नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है और उत्तर प्रदेश की खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के आवास पे 101 वटुकों का सम्मान हुआ है। अब यह सम्मान इसलिए चर्चा में है, इसलिए खास है कि प्रयागराज में जिस तरीके से वटुक की चुटिया पकड़कर घसीटा गया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान से हटते हुए एक अलग बयान दिए, चाहे वो केशव मौर्य हों या ब्रिजेश पाठक हों। ब्रिजेश पाठक ने सीधे कहा कि इसकी जांच होगी और जांच में पाए गए दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। तो आज जो सम्मान उनके आवास पे हुआ है, उसमें ब्रिजेश पाठक और ब्रिजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक भी साथ में रहीं और 101 बटुकों का यह सम्मान हुआ है। अब यह सम्मान खासकर चर्चा में इसलिए है कि कल रात में मोहन भागवत से ब्रिजेश पाठक की मुलाकात होती है। आज सुबह आवास पे 101 बटुकों का सम्मान होता है। ब्रिजेश पाठक बकायदे अपने घर पे बुलाते हैं उनको। पूरा एक ये कह लीजिए कि ससम्मान। और हालांकि मैं आपको बताऊं कि ब्रिजेश पाठक ने इस पे मुखर होके बोला भी है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वटुक और वटुक के साथ चुटिया और ब्राह्मण ये चर्चा का विषय है और ये सत्ता का केंद्र बिंदु भी है? इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी। अनुराग भाई, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 पे। क्या कुछ खास रहा है आज? चूंकि जब हम लोग सुबह उठे हैं तो देखे हैं कि 101 ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है, वटुकों का सम्मान हो रहा है। और कल रात में ब्रिजेश पाठक मोहन भागवत से मिलते हैं। मोहन भागवत लखनऊ में होते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं। फिर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ब्रिजेश पाठक पहुंचते हैं मिलने। और ब्रिजेश पाठक चूंकि एक अस्थायी चैनल में भी एक कॉन्क्लेव में अपने मुख्यमंत्री से इतर होते हुए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह 2027 में की सरगर्मी है, चुनावी स्टंट है, या कुछ खींचातानी शुरू हो चुका है? अनुराग भाई। देखिए अमित भाई, आपको 18 जनवरी की तस्वीरें याद होंगी माघ मेले के दौरान, जब तो शंकराचार्य स्नान करने के लिए जा रहे थे तो उनकी पालकी को रोक दिया गया था और उनके शीर्ष के साथ क्या सलूक किया गया था सबने देखा था जी। शिखा पकड़कर उनको किस तरह से घसीटा गया था और कितना अपमानित किया गया था, सब तस्वीरों में है जी। और आज जब हम ये तस्वीरें देखते हैं तो बिल्कुल पलट गई। जो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, उन्होंने अपने आवास पर और अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ जो 101 बटुक है उनका सत्कार किया, चंदन उंगली लगा करके उनकी ओर फूल वर्षा की गई है। और जो बटुक भी है 101 वो प्रसन्न दिखाई दिए कि उन्होंने कहा कि कोई तो है जो हमें पूछ रहा है। जो प्रयागराज की यादें उनके मन में भी ताजा है। जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ जो कुछ वहां पे गुजरा सबको पता है। शंकराचार्य बगैर स्नान किए वहां से वापस लौट गए थे और शंकराचार्य से ये यहाँ तक कि वहां पे प्रशासन ने पूछ लिया था कि आप साबित करिए कि आप शंकराचार्य। मैंने ये कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं अपने आप को बीजेपी में हासिल महसूस कर रहा था। और जिस तरीके से मोहन भागवत समय लखनऊ में है और जिस तरह से कल मुलाकात हुई, तो वो तमाम ऐसी बातें हैं जो तस्वीरों के साथ आज सामने दिखाई देती हैं। एक असर है कि आरएसएस बिल्कुल चाहता है कि ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके से दोयम दर्जे का व्यवहार यूपी में किया जा रहा है, सत्ता के द्वारा किया जा रहा है, उससे कम उस तस्वीर को बदला जाए। और उस तस्वीर को बदलते आज हम देख रहे हैं किस तरीके से ब्रिजेश पाठक ने अपने घर पे आमंत्रित किया बच्चों को और उनका सत्कार किया जी। यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मणों के साथ सरकार खड़ी है, लेकिन जिस तरीके से जो सीएम योगी है उनके बयान पहले आए थे प्रयागराज के समय कि हम अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिस तरीके की अवस्था को लेकर के सिस्टम में जिस तरह से वहां पे कारगुजारी उनकी दिखी थी, तो साफ तौर से ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो सीएम है वो कहीं अलग रहा बुरा बात बोलते हैं। क्या माना जाए कि ये 2027 से पहले जो ब्राह्मण नाराज हैं
उनको एकत्र करने की कोशिश ब्रिजेश पाठक की जिम्मेदारी है, ब्रिजेश पाठक को जिम्मेदारी दे दी गई है। अनुराग भाई, बिल्कुल, जो तस्वीरें बताती है अनूप भाई, उसे आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से आज ये तस्वीरें सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी तक सीमित नहीं है, पूरे देश में चर्चा का विषय है। क्योंकि जिस तरह से हम 1 महीने पहले की बात कर रहे हैं, प्रयागराज में जो कुछ हुआ उससे भी एक बड़ा मैसेज गया था कि जो हिंदू है और जो ब्राह्मण तबका है उसके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। जिस तरीके से बीच में यूजीसी का नोटिफिकेशन आया, उसमें भी ये साबित करने की कोशिश की गई कि जो पीड़ित वर्ग है वो अपर कास्ट है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है, ब्राह्मण वोट बैंक को पहले भी अभी 2 दिन पहले एक कॉन्क्लेव हुआ था, उस कॉन्क्लेव में भी मतलब बड़े शार्प तरीके से बात करते हुए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पे जिस तरीके से ब्रिजेश पाठक ने बात करी और ये बताया कि वो संगठन, मतलब कि नरेंद्र मोदी संगठन के हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ संगठन के नहीं है? और इसमें जो अब इस समय खींचातानी का माहौल है, क्या कुछ चीजें केंद्र से संचालित हो रही हैं क्या अनुराग भाई? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आप देखते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी तमाम बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल में विधानसभा जो चुनाव होता है उसकी कमान अपने हाथ में ले लेता है जी। टिकट बंटवारे से लेकर के क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरीके से उन मुद्दों को जनता के बीच ले जाना है, किस तरीके से जो जातियां हैं उनको साधना है, हिंदू वर्ग में पकड़ बनानी है और कैसे वोट बैंक में उसको तब्दील करना है। तो इन सारी चीजों पर माथापच्ची चल रही है और जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख है यूपी की राजधानी में, तो तमाम ये बातें दिखाई देती हैं कि कहीं ना कहीं इसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं जो सरकार में जो कमियां हैं, जो कील कांटे बोलते हैं, उनको दुरुस्त करने की कोशिश है 2027 से पहले, माफ कीजिएगा। तो ये सारी जो कवायद है उसी कड़ी में दिखाई देती है कि ब्रिजेश पाठक जिस तरीके से सम्मान करते दिखाई दिए हैं। जी जी जी, चूंकि अनुराग भाई की आवाज कट रही है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये 2027 की ही तैयारी है और 2027 की तैयारी में जिस ब्राह्मण वर्ग, खासकर ब्राह्मण वर्ग जो थोड़ा बहुत भाजपा से नाराज चल रहा है, उसको एकत्र करने की जिम्मेदारी ब्रिजेश पाठक को दी गई है। और निश्चित रूप में ब्राह्मण चेहरा ब्रिजेश पाठक है और ब्रिजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया भी गया था कि ब्राह्मणों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को तवज्जो दे रही है और ब्राह्मणों को सम्मान करती है। मगर इस समय ब्राह्मणों को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्तर प्रदेश में चर्चा है, चूंकि 1 साल बाद चुनाव है, अभी पंचायत का चुनाव है और स्पष्ट तौर पे अनुराग भाई ने कहा कि ये एक चुनावी स्टैंड भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं इसमें केंद्र द्वारा कुछ मैसेजेस आए हैं जिस तरीके से ब्रिजेश पाठक एक्टिव हुए हैं। अब ये देखना होगा कि ये चुनाव में कितना कारगर होता है और क्या ब्राह्मण जो नाराज हैं वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे और खड़े होंगे जो नाराज हैं तो उनको ब्रिजेश पाठक कैसे मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे News 7 हिंदी।